बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले ज़रा इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्लास में तो ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया था, मगर थोड़ी सी रिवीजन करते हैं यहाँ पे। तो चैप्टर नंबर 8 जो है ये रिलेटेड है इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स से रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हम कारोबार शुरू करते थे, सबसे पहला जो हमारा ट्रांजेक्शन होता था वो कैपिटल की एंट्री होती थी। यानी कारोबार का मालिक जो है हमें पैसे देता था और हम उसकी एंट्री करते थे। तो उसकी क्या एंट्री होती थी? कैश को हम डेबिट कर लेते हैं और क्रेडिट हमने करना था कैपिटल को। इस तरह अगर 50,000 रुपये से कारोबार शुरू हुआ है तो उसकी एंट्री हम ऐसे कर देते हैं, यानी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। और इसकी नरेशन होती थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल विद ₹50,000। दूसरा जो हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, पार्टनरशिप में क्या था कि अब एक यहाँ पे हम कैपिटल के साथ नाम भी नहीं लिख रहे, यहाँ पे कोई नाम हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कारोबार का जो मालिक है वो अकेला एक आदमी है और सारे पैसा जो है उन्हीं का है, तो उसके साथ नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप में ऐसी एंट्री कैसे होगी। फॉर एग्जांपल अली और खान जो है वो कारोबार शुरू करता है और दोनों मिलके 1-1 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट करते हैं कारोबार में। तो कारोबार को कैश मिलता है 2 लाख रुपए। अब हमें कारोबार को मिले हैं 2 लाख रुपए, कहाँ से मिले हैं? तो कैपिटल। अब इसके साथ हम नाम लिखेंगे क्योंकि लोग 2 है। अब कैपिटल अली और कैपिटल खान। अब 2 लोग हैं तो 2 लोगों की एंट्री करेंगे। अली ने भी 1 लाख रुपए दिए हैं, और खान ने भी 1 लाख रुपए दिए हैं। तो ये एंट्री ऐसी होगी और इसकी नरेशन हम क्या लिखेंगे? स्टार्टेड बिजनेस बाय मिस्टर अली एंड खान बाय इन्वेस्टिंग ₹1 लाख ईच। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो कंपनी है कि कंपनी जो है कैसे कैपिटल को हासिल करती है, वो कैसे एंट्री करेगी। तो यहाँ पे तो एक मालिक था, उसका अकाउंट मेंटेन करना बहुत आसान है। यहाँ पे 2 से लेके 20 तक लोग हैं या 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, उनको भी मेंटेन किया जा सकता है। मगर यहाँ पे क्या है, कंपनी में तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर का मतलब है कि जो कंपनी के मालिकान होते हैं वो तो अनलिमिटेड होते हैं, वो तो लातादाद होते हैं। वो 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। तो 1 लाख लोगों का फिर कैपिटल अकाउंट हम कैसे मेंटेन करेंगे? तो इसका तरीक़ेकार जो है हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो इसके कैपिटल को कहा जाता है, कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल। और इसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे, यानी कैश हमें मिलेगा या हमारे जो पैसे हैं वो बैंक में आएंगे, क्योंकि कंपनीज जो है अपने पास कैश का रिकॉर्ड नहीं रखती है, सारा काम उनका बैंक पे ही होता है। तो यहाँ पे ज्यादातर हम इसको बैंक यूज करेंगे। हमने दोनों लिख लिए हैं और यहाँ पे हम कैपिटल की जगह लिखेंगे शेयर कैपिटल। इसका क्या नाम होगा? यहाँ पे हम इसका नाम होगा शेयर कैपिटल। यहाँ पे हम फिर लिखेंगे कि कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं, क्योंकि कंपनी की जो कैपिटल है वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होती है और उस छोटे हिस्सों को शेयर्स या हिस्सेस कहा जाता है। तो अगर 1000 शेयर्स हमने इशू किए हैं तो इसकी नरेशन हम लिखेंगे 1000 शेयर्स इशूड एट रेट 100 रुपए। अगर इसकी कीमत है तो ये 10,000 रुपए कैश हमारे पास आ गया और हमने इशू किया 10,000 रुपए के शेयर्स। तो इसकी एंट्री ऐसे होगी। तो हम इसको इसी तरह इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आपने अभी सीखा है कि कंपनी की जो कैपिटल कंपनी को मिलती है तो उसके लिए क्या एंट्री होती है? कैश या बैंक को डेबिट किया जाता है और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है।